राम जय जय राम, जय जय विपत्ति हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विपत्ति हरन हनुमान। जब परमात्मा जीव पर कृपा करता है तो उसे मनुष्य बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि मनुष्य यदि चाहे तो उसके पास वो समय है, वो जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त हो सकता है और प्रभु को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक जीव का उद्देश्य, मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति ही है, और वह सुखी तभी हो सकता है जब वह जिस विभु से विभक्त हुआ है उसी को प्राप्त कर ले। नदी तब तक नहीं शांत होती जब तक उसका लक्ष्य समुद्र नहीं मिल जाता। समुद्र मिल जाने पर नदी शांत हो जाती है, तब तक उसमें हलचल बनी रहती है। लेकिन होता ये है, मनुष्य जन्म लेने के बाद जब होश संभालता है तो भगवान की माया उसे ठग लेती है और वह माया के चक्कर काटने लगता है। संसार में न करने वाले कर्म करने लगता है। संसार का आकर्षण ही ऐसा है, माया का आकर्षण ही ऐसा है जो जीव को परमात्मा से मिलने नहीं देती। इसके लिए एक सुगम मार्ग भक्ति मार्ग है। यदि वह किसी तरह से सत्संग से, संतों के संग से, सद्ग्रंथों के संग से जीव के अंदर आ जाए तो जीव का कल्याण हो सकता है। भजनानंदी बनो, सत्संग करो, यदि जीवन को का कल्याण चाहते हो तो। और भक्त दीन बनता है। जब तक यह जीव दीन नहीं बनता तब तक भगवान को प्यारा नहीं लगता है। भगवान को सिर्फ दीन प्यारे लगते हैं। जो सारा छल कपट प्रपंच छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उसका सहज बेड़ा पार हो सकता है। चाहे जो युग हो, जो समय हो, आप जब से भगवान से जुड़ेंगे तभी से आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। एक भजन के माध्यम से भगवान से आत्मनिवेदन करता हूं। अरे आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले, आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले, और दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले, आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। उम्मीद है कि शायद अरे उन पर नजर न होगी, उम्मीद है कि शायद उन पर नजर न होगी, मदमोह के नशे में जो खेल खेल डाले, आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। प्रभु अभी तक तो मेरा जीवन बेकार में चला गया, बेकार के कार्यों में लगा रहा। अब होश हुआ है, आपकी शरण में आया हूं। प्रभु मैंने सुना है आपका स्वभाव ही ऐसा है, जो भी आपकी शरण में आता है आप उसे अपना लेते हैं, ठुकराते नहीं हैं।
इस संसार में आश्रय देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। संसार का स्वभाव बिगड़ा हुआ है, प्रभु आपका स्वभाव सुधरा हुआ है, कल्याणकारी है। संसार के लोग कैसे हैं तो प्रभु सुनिए कि बनती हुई किसी की यहाँ लाखों बिगाड़ते हैं। अरे बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, और ऐसा तो एक तू ही है जो बिगड़ी हुई बना दे। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। और जब अंश हूँ मैं तेरा, जब पुत्र हूँ मैं तेरा, जब अंश हूँ मैं तेरा, जब पुत्र हूँ मैं तेरा, फिर कौन है जो मुझको गिरते हुए संभाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। और प्रभु आप क्यों नहीं मेरी ओर देख रहे हैं वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दूसरों का हित हुआ हो, इसलिए आप मेरी तकलीफ, मेरा दुख आप खड़े खड़े देख रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है आप देखते ही नहीं रहेंगे, आप अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे और अपनी शरण देंगे। तो आँखों के मेरे आंसू लेने में तुमको डर है, आँखों के मेरे आंसू लेने में तुमको डर है, क्योंकि पापों से गर्म है ये, कहीं डाल देन छाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। जब मनुष्य को अपने किए हुए दुष्कृत्यों से घृणा होती है और सच्चे मन से परमात्मा की याद आती है, ये जीव दीन बनता है और प्रभु की शरण में रोता है, तो मुझे विश्वास है जीव कितना भी पापी क्यों न हो, भगवान को बड़ा प्यारा लगता है और तुरंत उसको अपने चरणों का आश्रय देते हैं। तो यदि यह जीव दीन बने, मनुष्य दीन बने, अभिमान से नीचे सीढ़ियों पर उतरे, दीन हो करके भगवान की याद करे, चिंतन करे, नाम जाप करे, नाम का आश्रय ले, तो आज इस कलिकाल में भी जीव का सहज बेड़ा पार हो सकता है और उसे शांति मिल सकती है।